नमस्कार। आज की बौद्ध जातक कथा है दुर्जनों की संगत का फल। एक समय की बात है, वाराणसी के राजा के पास एक महिला मुख नामक एक सुंदर हाथी था। राजा को वह बहुत प्रिय था। एक दिन आधी रात को वहां चोर आए और आपस में विचार विमर्श करने लगे कि घर की दीवार इस तरह से फोड़ना है कि कोई पकड़ने के लिए आया तो उसे कैसे मार डालना है, संदूक अलमारियां आदि कैसे फोड़ना है। उस समय मन में थोड़ा भी दया भाव नहीं रखना है। इस प्रकार की बातें करके उस रात में चोरों ने डाका डाला। उसमें सफलता प्राप्त होने के कारण चर्चा के लिए यह ठिकाना शुभ है, ऐसी उनकी धारणा बन गई। वे रात बिरात वहां आकर आपस में चर्चा करने लगे। उनकी क्रूरतापूर्ण बातें सुनकर महिला मुख हाथी की प्रवृत्ति भी वैसे ही होने लगी। उसके मन से भी दया भाव खत्म होने लगा। एक दिन उसने अपने ही महावत को नजदीक आते देख उसे पटक कर मार डाला। महिला मुख हाथी के बिगड़ जाने की खबर तत्काल राजा को दी गई। उस समय बोधिसत्व राजा के अमात्य के पद पर नियुक्त थे। राजा ने उस बोधिसत्व अमात्य से कहा, अस्तबल में जाकर मंगल हाथी के मदांध होने का कारणों का पता कीजिए। इतना शांत हाथी एकाएक इस हद तक कैसे बिगड़ सकता है। बोधिसत्व अस्तबल गया। उसने महिला मुख हाथी की बारीकी से जांच की। उसके शरीर पर कहीं भी जख्म या पीड़ित होने का निशान नहीं था। तब बोधिसत्व ने आसपास की जगह का निरीक्षण किया। उसे एक कोने में घर फोड़ने के एक दो औजार और चोरों द्वारा छोड़ी गई कुछ टूटी फूटी चीजें दिखाई दी। तब उसने अनुमान लगाया कि चोरों की क्रूरतापूर्ण बातें सुनकर यह हाथी का मन भी वैसा ही हुआ होगा। बोधिसत्व ने राजा को जाकर कहा, महाराज, महिला मुख हाथी को किसी प्रकार का रोग नहीं है। उसके आसपास चोरों द्वारा की गई बर्बरतापूर्ण बातें सुनकर उसका मन परिवर्तन होकर बिगड़ गया है। वह उन्मत्त हो गया है। बुरी संगत का यह फल है। राजा ने पूछा, अमात्य, उसकी दिमागी हालत सुधारने का कोई उपाय है या नहीं? तब बोधिसत्व ने कहा, महाराज, यह तो बहुत आसान उपाय है। साधु पुरुषों को बुलाकर अस्तबल में धार्मिक चर्चा करने की व्यवस्था होनी चाहिए। तदनुसार सत्पुरुष वहां आकर मनुष्यों को शीलवान बनना चाहिए, शांति धारण करना चाहिए, दूसरों पर दया भाव दिखानी चाहिए, उपकार करनी चाहिए आदि विषयों पर नियमित चर्चा करने लगे। यह संत वाणी सुनकर हाथी का उन्माद कम होने लगा। कुछ ही दिनों में वह पहले से भी अधिक सौम्य हो गया। राजा ने अस्तबल में चोर न आने पाए इसका बंदोबस्त किया और बोधिसत्व अमात्य के बुद्धिमता की तारीफ कर उसका उचित सम्मान किया। धन्यवाद। ऐसे ही प्रेरक वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।